यूपी पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने संभल में तैनात सीओ अनुज चौधरी के विवादित बयानों के खिलाफ शिकायत पर अपना फैसला दे दिया है। सीओ संभल अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिल गई है। सीओ अनुज चौधरी के होली और अलविदा जुमा और ईद की सिवैयों वाले बयान को पुलिस ने गलत नहीं माना है। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के डीजीपी से सीओ अनुज चौधरी की शिकायत की थी। उन पर सेवा नियमावलियों और वर्दी नियमावलियों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अमिताभ ठाकुर ने जो आरोप लगाए थे उसमें बिना आधिकारिकता के बयानबाजी करने, पुलिसिंग तथा अपने कार्यों का जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने, सेवा नियमावलियों से इतर कार्य कर माहौल को तनावग्रस्त करने तथा वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने जैसे आरोप शामिल थे। अपने बयान में अनुज चौधरी ने कहा कि उनकी बातों से किसी भी धर्म विशेष की भावनाएं आहत नहीं हुई है, मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से उसे गलत तरीकों से तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया। उनकी इन बातों का 2 स्थानीय लोगों ने भी सत्यापित किया है। जांच रिपोर्ट में संभल सीओ अनुज चौधरी, जितेंद्र वर्मा, मोहम्मद यासीन के भी बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि संभल सीओ अनुज चौधरी का बयान गलत नहीं है। आपको बता दें कि अनुज चौधरी का जिस बयान पर विवाद था, आपको वो बयान सुनवाते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बयान के बाद से सीओ अनुज चौधरी ने एक और बयान देते हुए अपनी सफाई भी दी थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा। पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावे हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है, हम नेतागिरी नहीं कर रहे। बहरहाल जांच के दौरान पुलिस को संभल सीओ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए। इस संबंध में आईजी कानून व्यवस्था LR कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर बताया है कि इस मामले में एसपी लॉ ऑर्डर मनोज कुमार अवस्थी ने जांच की। जांच में अनुज चौधरी ने कहा कि उन्होंने केवल होली और जुमा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए पीस कमेटी की बैठक में दोनों समुदाय के लोगों से अपील की थी। उन्होंने होली व जुमा की नमाज के संबंध में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। तो कुल मिलाकर सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिल गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं, उनके बयान पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप ABP लाइव।